सीरीज की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड शैन को देखते हैं, जो ख्यालों में गुम एक हॉल से निकलकर उस जगह को छोड़ने की जल्दी में था। तभी पीछे से उसे हमारी फीमेल लीड निंग आवाज लगाती है। वो शैन के पास आकर उसे अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए कहती है कि वो जीत गई है और उनके वादे के तहत अब उसे उसके साथ डेट करना होगा। शैन उल्टा उसका दिल तोड़ता उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। पीछे निंग रोने लगती है। तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स हॉल से निकलते हुए भागकर निंग का इंटरव्यू लेने आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो रो रही थी इसलिए वो उनसे छुपते हुए एक गाड़ी में चढ़ जाती है। इस गाड़ी में पहले ही ग्यू नामी लड़का बैठा था, जो निंग को रोते देख उस पर अपनी जैकेट डाल देता है और बाहर निकलकर खुद रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू देने लग जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक बड़ा स्टार था। सीन कट करते हुए हमें निंग को एक चेयर पर लेटा दिखाया जाता है, जहां वो किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास आई हुई थी। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करने लगता है, जिससे निंग अपनी सारी माजी के पलों को याद करना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम निंग को स्कूल के यूनिफॉर्म में शैन के पास आता देखते हैं, जो बेंच पर लेटा सो रहा था। निंग गलती से उसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन जैसे ही शैन अपनी आंखें खोलता है, निंग उसे उसका अम्ब्रेला पकड़ाते हुए शुक्रिया कहती है। सीन फिर एक खूबसूरत नजारे पर शिफ्ट होता है, जहां निंग शैन के साथ मौजूद थी। यहाँ शैन निंग से वादा करता है कि जिस दिन उसने गाने का सबसे बड़ा अवार्ड जीता, शैन उसकी डेट करने की विश को पूरा कर देगा। इसी के साथ डॉक्टर निंग की आंखें खुलवा देते हैं और निंग पहले से बेहतर नजर आती है। निंग की दोस्त जो उसकी असिस्टेंट भी थी, उससे मिलने आ जाती है और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि निंग ने साइकोथेरेपी के जरिए शैन के लिए अपनी सारी फीलिंग्स को मिटा डाला है, ताकि वो दोबारा उसकी वजह से दुखी ना हो। असल में ये थेरेपी अभी चाइना की नई इजाद थी, जिसकी मदद से लोग अपनी मोहब्बत को किसी के लिए भी मिटा सकते थे। निंग को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उसने फौरी तौर पर इस थेरेपी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया। अचानक निंग की दोस्त के पास एक आदमी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि कैसे एक दूसरी सिंगर जो शैन के परफेक्ट रोमांस नामी डेटिंग शो में हिस्सा लेने वाली थी, उसे चोट लग गई है। इसीलिए वो चाहता है कि निंग उसकी जगह हिस्सा ले। जैसे ही निंग शैन का नाम सुनती है तो हमें उसके चेहरे पे चालाक सी मुस्कुराहट नजर आती है, यानी वो जरूर बदला लेने के बारे में सोच रही थी। अब हम शैन को देखते हैं, जो ग्यू के साथ बैठा उसे अपने शो के बारे में बता रहा था। ग्यू शो में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसकी आंट जो उसकी मैनेजर थी, उसे शो में हिस्सा लेने के लिए जबरदस्ती यहाँ लाई थी। अभी इन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि निंग बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ आकर सबको हैरान कर देती है, खासकर शैन को। ग्यू निंग को देखकर खुश नजर आता है और फौरन शो में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। निंग और ग्यू एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहाँ हमें शैन की नजर इनके हाथों पर ही नजर आती है। सारी बातचीत के बाद जब निंग बाहर आती है तो शैन उसका पीछा करते हुए उसे रोककर सीधा यही पूछता है कि अगर वो सच में शो में हिस्सा लेना चाहती है। निंग यहाँ शैन को साफ साफ कह देती है कि उसने ग्यू के साथ फ्लर्ट करने का फैसला ले लिया है। सब साथ मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ निंग का बॉस इन सबको ट्रीट कर देता है, क्योंकि निंग ने पहली बार ऐसे शो में हिस्सा लेने का फैसला लिया था। पूरे वक्त निंग ग्यू के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आती है। शैन उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मौका देखते ही बाहर निंग के बॉस से बात करने आ जाता है। यह आखिर उसे पता चल जाता है कि निंग उसके लिए अपनी सारी फीलिंग्स को मिटा चुकी है। शैन ये बात सुनते ही उदास हो जाता है और वापस आकर बहुत पीता है। सब जाने लगते हैं, जहाँ ग्यू निंग को घर छोड़ने का कहता है। निंग मान जाती है, लेकिन अपना पर्स अंदर भूलने की वजह से वो उसे लेने आ जाती है, जहाँ उसे शैन सोफे पर सोता हुआ दिखता है। निंग उसके करीब जाकर अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए उसे घूरने लगती है और यहाँ उसकी याद करने से हमें अम्ब्रेला वाली बात की पूरी कहानी पता चल जाती है। हुआ ये था कि एक दिन तेज बारिश में निंग को बस स्टॉप पर रुकना पड़ा था, जहाँ
शैन हमेशा की तरह सो रहा था। निंग बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद पीछे देखती है तो उसे शैन नहीं दिखता, बस उसकी जगह एक अम्ब्रेला पड़ा मिलता है। यहीं से इनकी कहानी की शुरुआत हुई थी। प्रेजेंट में वापस आकर निंग ये मान लेती है कि अब उसे सच में शैन कुछ खास नहीं लगता। ये कहते ही वो चली जाती है और पीछे शैन जो सोने का नाटक कर रहा था उसकी बात सुनकर हर्ट नजर आता है। एक कट सीन में हमें पता चलता है कि शैन सच में निंग को बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि वो बारिश में बस स्टॉप पर बैठा निंग का ही इंतजार कर रहा था। अब उसने निंग को रिजेक्ट क्यों किया, इसका राज तो आगे ही खुलेगा। शो स्टार्ट होने से पहले ग्यू शैन से मिलने आता है, जहाँ वो उसकी निंग को पटाने की मदद मांगता है, क्योंकि उसे पता चला था कि निंग और शैन 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। शैन को ना चाहते हुए भी ग्यू की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि वो निंग को खुश देखना चाहता था। शो के पहले राउंड में मौजूद लड़कियों को उनके सामने पड़ी चीजों में से एक को उठाना था। जो चीज वो चूज करेंगी उसी के मुताबिक उनका लड़कों के साथ कपल बनाया जाएगा। शैन जानता था कि निंग को बैडमिंटन बहुत पसंद है, इसलिए वो ग्यू को शटलकॉक रखने की सलाह देता है। ऐसे ग्यू का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि निंग ने शटलकॉक ही उठाई थी और दोनों का कपल बना दिया जाता है। जिन नामी सिंगर जिसके बदले में निंग शो पर आई थी, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो निंग को पहले से ही पसंद नहीं करती थी। वो जानबूझकर निंग के पास आकर गिर जाती है, जहाँ निंग उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे धक्का दे देती है। यहीं हम किसी रिपोर्टर को छुपकर दोनों की तस्वीर खींचता भी देखते हैं। निंग ग्यू के साथ बैडमिंटन खेलने लगती है, जहां वो बहुत मजे भी करती है, लेकिन इन्हें साथ अच्छा वक्त गुजारते देख बस शैन की शक्ल उतरी रहती है। शैन के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि निंग स्कूल के दिनों में हमेशा उसे साथ बैडमिंटन खेलने का कहती थी, लेकिन शैन उसे किसी न किसी बहाने से मना कर देता था, क्योंकि उसे बैडमिंटन खेलना नहीं आता था। इसीलिए वो छुपकर अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस भी करने लगा था, ताकि निंग को उसके साथ खेलते वक्त कोई परेशानी ना हो। शूटिंग खत्म होते ही अचानक सबको खबर मिलती है कि कैसे किसी ने न्यूज पर ये बात फैला दी है कि निंग ने जिन को जानबूझकर धक्का दिया था। ग्यू को भी उसके कंपनी वाले बुला लेते हैं। शैन निंग की मदद करते हुए उसे छुपाकर सही सलामत घर ले आता है, जहां निंग उसे थोड़ी देर के लिए अपने घर में आने की इजाजत दे देती है। शैन निंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उसे कोई सीधा जवाब नहीं देती। इस वजह से वो आखिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिन रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए सच बता देती है कि कैसे निंग सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद वो निंग से मिलने आती है, जहाँ निंग को पता चलता है कि शैन ने जिन को ऐसा करने के लिए कहा था, जिसके बदले में उसने जिन को अपने अगले शो में देने का वादा भी किया है। दूसरी तरफ शैन अपने पिता से मिलने आता है, जो उससे ये सवाल करते हैं कि आखिर निंग उसके शो में क्या कर रही है। इनकी बहस से शैन की निंग को रिजेक्ट करने का राज खुल जाता है। शैन की माँ भी फेमस थी, जो उसे उसके पिता के साथ छोड़कर चली गई थी। शैन के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह दुख झेले, जिस वजह से उन्होंने शैन को निंग से दूर रहने का कह दिया। वो शैन को ये कहकर अपनी बात मनवा लेते हैं कि वो अपनी ताकत से निंग के करियर को बर्बाद कर देगा। यही सुनकर शैन ने निंग की भलाई के लिए अपने पिता की बात मान ली। यही सब सोचते हुए शैन उसी जगह आता है जहाँ वो निंग के साथ वक्त गुजारा करता था। निंग भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और मदद के लिए उसे शुक्रिया कहते हुए इनकी दोस्ती दोबारा से शुरू करने की बात सामने रखती है। शैन भी निंग की इस बात पर राजी हो जाता है और यहाँ दोनों के बीच की टेंशन कम होते नजर आती है। सब शो के अगले हिस्से की शूटिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ निंग ग्यू को क्यूट सा निकनेम देकर पुकारने लगती है। शैन जो पानी पी रहा था ये सुनकर खांसना शुरू हो जाता है। वो फौरन दोनों के बीच आकर इनसे कहता है कि कैसे ये शो के रूल्स
उसके खिलाफ है, लेकिन निंग उसे इग्नोर कर देती है। ऐसी शूटिंग शुरू हो जाती है जहाँ निंग ग्यू के करीब जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ग्यू जिसे शैन ने ये बोला था कि निंग को सावधान लड़के पसंद है, वो निंग से दूरी बना कर रखता है। यहाँ तक कि जब निंग का पाँव मुड़ जाता है तो उसे गोद में उठाने के बजाय ग्यू 2 साल के बच्चों की तरह हाथों से उठाकर टेंट में ले आता है, जहाँ निंग उसे अजीब तरीके से बस देखती है रह जाती है। शूटिंग के बीच जब अचानक लाइट चली जाती है तो निंग ग्यू को लेकर एक अलग जगह आ जाती है जहाँ वो उससे बात कर सके, या आखिर वो उससे पूछ लेती है अगर वो उसे पसंद करता है या नहीं। ग्यू भी हिम्मत करके निंग से कन्फेस कर देता है, लेकिन इससे पहले निंग कुछ कह पाती शैन इन्हें हमेशा की तरह अलग करने पहुंच जाता है। वो दोनों का हाथ पकड़कर वापस शूटिंग पर ले आता है, जहां निंग शैन से गुस्से में नजर आती है। शैन का दोस्त उसे सलाह देता है कि अगर वो निंग को खोना नहीं चाहता तो उसे अपने प्यार पर भरोसा करते हुए किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। तभी निंग भी शैन को मैसेज करके मिलने बुला लेती है। यहाँ वो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो उसके और ग्यू के बीच में क्यों आ रहा है। आखिर शैन निंग के सामने सारी सच्चाई रखते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन निंग की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब जब उसकी जिंदगी सही चलना शुरू हुई थी तो शैन ने फिर से उसे मुश्किल में डाल दिया। इस बार निंग शैन को रिजेक्ट करते हुए वहाँ उसे उदास खड़े छोड़ जाती है। वापस घर लौटने पर निंग अपनी दोस्त से बात करती है, जो उसे समझाती है कि अगर वो ग्यू को सच में पसंद करती है तभी वो उसे डेट करे, क्योंकि अगर वो ऐसा सिर्फ शैन को दिखाने के लिए कर रही है तो ये दोनों के लिए ही ठीक नहीं। ये सुनकर निंग सोच में पड़ जाती है। तभी ग्यू निंग को कॉल करके उसके साथ एक गाना लिखने के लिए कहता है, जिस पर निंग फौरन मान जाती है। अगले दिन शूटिंग पर दोनों एक कमरे में आकर साथ गाना लिखने लगते हैं। यहाँ इनके कमरे के बाहर जिन भी घूम रही थी, जो दोनों को इतने करीब देख फौरन इनकी वीडियो शैन को भेज देती है, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसे निंग शो से निकल जाएगी। शैन जिसे जलन होने लगती है फौरन उस कमरे में पहुंचकर ग्यू को अपने साथ ले जाने लगता है। निंग उसका बर्ताव इस बार बर्दाश्त ना करते हुए ग्यू के हाथ को पकड़कर उल्टा शैन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। शैन को उन्हें अकेला छोड़ना ही पड़ता है, जहाँ निंग पूरा वक्त ग्यू के साथ गुजारती है। इसके बाद वो उसे अपने घर भी ले आती है, जहाँ अच्छा वक्त गुजारने के बाद अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए निंग ग्यू को गले लगा लेती है। निंग को समझ आ जाता है कि वो ग्यू को पसंद नहीं करती। इनके इस पल को खराब करने कोई दरवाजे की बेल बजाता है, जो शैन ही था। वो इनकी गाना लिखने में मदद करने के बहाने घर में घुस जाता है, जहाँ ग्यू इस बार उससे तंग नजर आता है। दोनों में छोटी मोटी बहस भी हो जाती है, लेकिन फिर ग्यू को कंपनी से बुलावा आ जाता है और उसे वहाँ से फौरन जाना पड़ता है। ग्यू को अलविदा कहकर निंग शैन को भी घर से बाहर निकाल देती है। नीचे शैन को ग्यू खड़ा मिलता है, जो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था। ग्यू शैन से पूछ लेता है कि अगर वो भी निंग को पसंद करता है, जिस पर शैन हाँ में जवाब देता है और सीन यहीं कट कर दिया जाता है। शैन अपने घर पर बैठा गिटार बजाने में लगा था, जो उसे निंग ने ही सिखाया था। इसी वजह से गिटार उसके लिए बहुत अहमियत भी रखता है। निंग अपने घर में बैठे ये सोचने में लगी थी कि आखिर ग्यू की वजह से उसके पेट में तितलियां क्यों नहीं बनती, और वो आखिर इस फैसले पर पहुंचती है कि अब उसे ग्यू की किस कर देना चाहिए। वैसे सच बात है, ग्यू बेचारा इन दोनों की लड़ाई के बीच फंस कर रह गया है। अगले दिन निंग शूटिंग के बाद शैन के असिस्टेंट से उसे ग्यू के साथ अकेले वक्त देने में मदद मांगती है, जिसके लिए तब तो शैन का असिस्टेंट हाँ कर देता है, लेकिन वो जानता था कि शैन निंग को पसंद करता है, इसीलिए वो निंग की बुलाई हुई जगह पर ग्यू के बजाय शैन को भेज देता है। जिन जो शो में गेस्ट के तौर पर आई हुई थी, शैन के मैनेजर को बड़बड़ाते हुए सुन लेती है कि कैसे वो शैन की मोहब्बत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ हमें जिन के दिमाग में कोई खतरनाक प्लान बनता नजर आता है। निंग एक
जगह पर खड़े ग्यू का इंतजार करने लगती है, जहाँ जब वो पीछे किसी के आने की आवाज सुनती है तो उसे ग्यू समझकर आंखें बंद करते हुए किस कर देती है। शैन हैरान ही खड़ा रह जाता है, जहाँ किस के बाद ये मुस्कुराने लगता है, लेकिन निंग उसे आंखें खोलते ही दूर कर देती है। ये देख शैन उसे अपने पास खींचकर गले लगा लेता है। निंग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे जाने नहीं देता। तभी ढेर सारे लोग उसी जगह पहुंचकर दोनों को देख लेते हैं और निंग को बुरा भला कहते हुए उसे पीटने उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। शैन निंग को बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से दूर भगाकर ले आता है, जहाँ दोनों ही रास्ते में अपने स्कूल के दिन याद कर रहे थे, क्योंकि शैन अक्सर निंग को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया करता था। सुरक्षित जगह आने के बाद निंग शैन को सब भूल जाने का कहकर घर लौट जाती है, जहाँ वो सुबह शैन के उसे दिए हुए सारे तोहफे कचरे में फेंकने आ जाती है। इसी वक्त शैन भी वहीं आ जाता है, जिससे निंग तोहफा का डिब्बा पकड़ाते हुए अपनी और उसकी भलाई के लिए दूर रहने का कहकर चली जाती है। घर आने पर शैन को उसके पिता बैठे मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसकी एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी है। वो शैन को साथ अपने घर ले आते हैं। दूसरी तरफ निंग इंस्टा पर लाइव जाकर गाना गाने लगती है कि अचानक वो तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो जाती है। शैन जो उसकी लाइव वीडियो देख रहा था फौरन सब कुछ छोड़ निंग के घर पहुंच जाता है। निंग उसके लिए दरवाजा खोलती है, जहां अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। शैन फौरन उसे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले आता है। वो रात भर उसका अच्छे से ख्याल रखता है, जिस वजह से सुबह निंग ठीक हो जाती है। जब निंग की आँख खुलती है तो वो शैन को अपने बिस्तर के किनारे सोता देख कुछ सोचने लगती है। शैन जैसे ही जागता है तो निंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जानबूझकर नींद में यू का नाम लेने का नाटक करती है, जिससे शैन का दिल बिल्कुल ही टूट जाता है। वो फिर भी निंग के लिए कुछ सामान लेने बाजार आ जाता है। वापस लौटकर शैन घर का दरवाजा खुला देख जब अंदर आता है तो उसे दरवाजे पर ही यू के जूते पड़े दिखते हैं, जिस वजह से वो सामान वहीं छोड़कर दरवाजे से ही लौट जाता है। थोड़े ही दिनों बाद ये खबर फैल जाती है कि निंग यू के साथ शैन से भी चक्कर चला रही है। ये बात निंग के करियर के लिए बहुत खतरनाक थी। यू निंग की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो उससे इनकी डेटिंग की खबर फैलाने की बात करता है। निंग उसे उसका इतना ख्याल करते देख आखिर यू को सब साफ साफ बता देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। यू बेचारा उससे दूसरा मौका मांगने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उससे सॉरी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। शैन जब अपने पिता को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि सब उन्हीं का किया धरा है। इस बार वो उनकी बात नहीं सुनता और उन पर चिल्लाकर कॉल काट देता है। वो न्यूज रिपोर्टर्स को भी इंटरव्यू में बता देता है कि वो निंग को पसंद करता है और इस सब में सारी गलती उसकी अपनी है। निंग को जब खबर मिलती है कि शैन अपनी कंपनी छोड़ चुका है, वो फौरन भागते हुए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां उसे उसका असिस्टेंट मिलता है। वो उसे बताता है कि कैसे शैन बाहर मुल्क जा रहा है। तभी शैन वहां अपना सामान पैक करने आता है, जिसे देख निंग की आंखों में आंसू भर जाते हैं। शैन निंग से अपनी सारी हरकतों के लिए माफी मांगता हुआ उसे पीछे से हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए रोने में लगे थे। ऐसे शैन निंग को अलविदा कहकर चला जाता है। निंग हार नहीं मानती, वो शैन से मिलने उसके घर आती है, लेकिन वो वहाँ से पहले ही जा चुका था। बस वहाँ उसे शैन का असिस्टेंट मिलता है, जो उसे घर के अंदर ले लेता है। निंग पूरे घर में घूमते हुए शैन को याद करने लगती है। उसे शैन के कमरे में एक जार पड़ा मिलता है, जिसमें लेटर्स पड़े थे। जब वो उन लेटर्स को खोलती है तो उसे हर लेटर में शैन की उसके लिए लिखी हुई फीलिंग्स मिलती हैं। निंग का सारा भुलाया हुआ दुख लौट आता है और वो जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। शैन जो एयरपोर्ट से सिर्फ उस लेटर वाले जार को वापस लेने आया था, निंग को इतना रोता देख उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उसे
उसे मारते हुए अपने सारे दुखों का जिम्मेदार ठहराने लगती है। शैन निंग को अपने पिता की उसे बर्बाद करने वाली बात के बारे में भी बता देता है जो उसने उसे अभी तक नहीं बताई थी। निंग ये सुनकर उसके गले लग जाती है और उसे छोड़कर ना जाने की भीख मांगने लगती है। शैन निंग की बात मानते हुए उससे वादा करता है कि वो अब से हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे इन दोनों के बीच का मसला हल हो जाता है। निंग डेटिंग शो को भी छोड़ देती है और अब अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला करती है। उसकी दोस्त और बॉस दोनों उसके इस फैसले को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ मिलकर एक बड़े कॉन्सर्ट की तैयारी में लग जाते हैं। यू भी निंग के लिए डेटिंग शो को छोड़ देता है ताकि लोग अकेले निंग को जिम्मेदार ना ठहराएं। वो निंग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उसे एक तोहफा भी भिजवाता है जिसमें उसने खास उसके लिए एक नेकलेस बनवाया था। निंग खुशी से ग्यू के तोहफे को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों दोस्त बनकर रहने का फैसला करते हैं। शैन निंग का कॉन्सर्ट हो जाने तक अपनी रिलेशनशिप को छुपा कर रखता है और दोनों बस छुप छुप कर मिलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद निंग को खबर मिलती है कि अचानक उसके कॉन्सर्ट में मसले होने लगे हैं। जो लोग उन्हें स्पॉन्सर कर रहे थे उन्होंने निंग के साथ काम करने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि वो सारे शोज जिसमें निंग काम करने वाली थी उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। शैन का सीधा शक अपने पिता पर जाता है जो उसका शक यकीन में बदलते हुए उसके पास आकर धमकी देने लगते हैं कि अगर उसने निंग को छोड़कर उनका साथ नहीं दिया तो वो निंग को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। यहाँ निंग पहुँच जाती है जो शैन को पीछे हटाकर खुद उसके पिता के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। वो शैन का हाथ पकड़ते हुए उसके पिता को ये बोलकर शैन को साथ ले जाती है कि उसके लिए शैन से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। बाहर आकर शैन निंग को गले लगा लेता है जहाँ कुछ रिपोर्टर्स इनकी तस्वीरें खींच लेते हैं जो इस बार दोनों खुशी से खिंचवाते हैं। शैन निंग को अपने घर ले आता है जहाँ दोनों साथ खुश नजर आते हैं। निंग को शैन से उसके पिता की कहानी भी पता चल जाती है और यहाँ आखिर हमें शैन के पिता के ऐसे बर्ताव की असलियत का पता लगता है। शैन के पिता अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। वो एक डायरेक्टर भी थे और उन्होंने ही अपनी बीवी को अपनी मूवीज में लाकर फेमस किया। लेकिन जब उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी तो उनकी बीवी ने किसी दूसरे मशहूर डायरेक्टर के लिए उन्हें छोड़ दिया। इस वजह से शैन के पिता हर मशहूर लड़की को अब शक की निगाह से देखते हैं और अपने बेटे को बस खुश देखना चाहते हैं। शैन के पिता यहाँ गलत नहीं थे, बस उनका तरीका गलत था। शैन के दिमाग में निंग का कॉन्सर्ट कैंसिल होता देख एक आइडिया आता है। वो निंग के लिए एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट रखवाता है जहाँ वो खुलकर गाने गा सकती थी। यहाँ माइक के सामने आकर निंग शैन के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और उसके लिए लिखा हुआ गाना भी गाती है जहाँ एक एक करके हमें इनके अच्छे और बुरे सारे पलों की झलक भी दिखाई जाती है। गाना खत्म होते ही शैन निंग के पास आकर उसे प्रपोज कर देता है और दोनों की किस के साथ ये कहानी भी अपनी हैप्पी एंडिंग को पहुंच जाती है। इस कहानी के साथ भी एक और बार ये जरूर साबित हो गया कि प्यार के सामने कोई दूसरी ताकत टिक नहीं सकती।